Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Classes. I am Rajesh Kumar Singh, your biology teacher, and today we are going to discuss about the reproduction. What is reproduction? How many types of reproduction? What are the purpose of reproduction? In this video we are going to discuss. In the last class we have studied about the lifespan. What is lifespan and how many lifespan of different organisms? पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है। और बच्चों, रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, इस अर्थ पे रिप्रोडक्शन क्यों होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एज यू नो दैट reproduction is an important life process in which living organisms produce their young ones. हम लोगों ने लास्ट क्लास में या लोअर क्लास में स्टडी किया है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लें। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organisms reproduction is a biological process in which living organism produces young ones similar to itself. ठीक है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट क्या करता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो पेरेंट सिंगल भी पेरेंट होते हैं, बाई पेरेंट भी होते हैं। तो पेरेंट से जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन, इसके नाम में ही आगे लगा है रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है बच्चों अगेन, दोबारा, पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण करना, उत्पादन करना। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह अपना ऑफस्प्रिंग, अपना यंग वंस प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं एंड इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि इस पूरे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन होते हैं रिप्रोडक्शन से। अगर कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वह अपना स्पीसीज आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, अपने नंबर को डिक्रीज करता है, अपने रेसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। इसका मतलब
रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है बच्चों? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो इसको हम लोग आगे एक पॉइंट देंगे, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या पर्पस है रिप्रोडक्शन का। अभी हम लोग डिफिनीशन को समझेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। आपने इसे लोअर क्लास में भी पढ़ा है, आपने क्लास 10th में भी स्टडी किया है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो पेरेंट से क्या होंगे? सिमिलर होंगे, पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होंगे वो कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? ओल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। कोई भी पेरेंट ओल्ड ऑर्गेनिज्म ही होता है बच्चों, और जो यंग वंस होते हैं वो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम पेरेंट कहते हैं। और पेरेंट भी दो काइंड के हो सकते हैं, एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट। बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंट होते हैं वो सिंगल होते हैं, जबकि ह्यूमन के केस में, जबकि हम अपनी बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने फादर और मदर के कारण यहां हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब हमारे पेरेंट्स फादर हैं और मदर हैं, यानी मेल और फीमेल हैं। लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ना तो कोई मेल है ना तो कोई फीमेल है, क्योंकि वहां सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग जेंडर के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो हम लोग अभी डिफिनेशन को समझेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। और हमने यहाँ पे बतला दिया है कि पेरेंट जो है वो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। जो आने वाला जो बेबी है, आने वाला जो यंग वंस है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा। इस टर्म को भी हम लोगों ने समझ लिया है, रिप्रोडक्शन टर्म को, जिसमें आगे री लगा है, यानी कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे प्रोडक्ट को बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों इसका पर्पस क्या होगा? पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है बच्चों, उनका कुछ ना कुछ पर्पस है, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो क्या होगा इसमें? पहला पॉइंट बनेगा क्या? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन का जो पहला पर्पस है वह पर्पस है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। हम लोग इसमें लिख देंगे रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज यानी ये बच्चों, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में
रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उनका नंबर डिक्रीज होगा, यानी इस अर्थ पे उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वैसे स्पीसीज के संख्या को बढ़ाना होगा तो उनके रिप्रोडक्शन के चांसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस से क्या होगा, इंक्रीज होगा, मेंटेन होगा, यानी जो हमारा कंटिन्यूएशन है स्पीसीज प्रोड्यूस करने का वो आगे निरंतर चलता रहेगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज क्या कहता है, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है। दूसरा जो पर्पस है बच्चों वो है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड पर्पस इज पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के कारण जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या अगर पर्टिकुलर ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये ह्यूमन स्पीसीज में यंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करता है, ओल्ड ऑर्गेनिज्म को अलग कैटेगराइज करता है, और जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसको अलग कैटेगराइज करता है। यानी रिप्रोडक्शन क्या करता है, यह हमारे पॉपुलेशन को भी मेंटेन करता है। ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स, reproduction maintains the population of young adult and aged persons। ठीक है। तो ये पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है बच्चों। रिप्रोडक्शन क्या करता है, वह किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन में यंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करता है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करता है, और एज्ड पर्सन की संख्या को भी यह मेंटेन करने में मदद करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस दोनों को आप लिख लीजिए। पहला जो हमने आपको बतलाया पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या पर्पस होता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सेकेंड क्या बनता है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, एडल्ट इंडिविजुअल्स एंड एज्ड पर्सन्स। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से पॉपुलेशन में यंग इंडिविजुअल्स की संख्या, एज्ड इंडिविजुअल की संख्या और एडल्ट इंडिविजुअल की संख्या ये मेंटेन होती है। ठीक है। जब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो नए यंग वंस बनेंगे नहीं, और जब नए यंग वंस नहीं बनेंगे तो वो फिर आगे फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की संख्या भी डिक्रीज होती जाएगी, और अगर संख्या बढ़ेगी तो उसमें यंग पीपुल भी पाए जाएंगे, एडल्ट पीपुल भी पाए जाएंगे, और एज्ड पर्सन हैं वो भी पाए जाएंगे, उनका भी संख्या मेंटेन होगा, और जब वो पूरा लाइफ अपना सरवाइव कर लेंगे तो उनका डेथ निश्चित है। तो बच्चों, हर एक ऑर्गेनिज्म का डेथ निश्चित है। ये आपको मैंने पहले वीडियो में भी बतलाया था कि डेथ इज द सर्टेनिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। डेथ जो है हर एक ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित प्रॉपर्टी है, एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कभी भी डेथ नहीं करते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल। ठीक है। तो डेथ भी अपने जीवन का एक हिस्सा है बच्चों। जब रिप्रोडक्शन होगा तो यंग वंस का बर्थ होगा,
वह यंग वंस धीरे धीरे ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद डेथ भी निश्चित है। तो बच्चों, ये पूरे जीवन में ये साइकिल चलती रहती है, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उनका ग्रो होता है, फिर अंत में सभी ऑर्गेनिजम्स का डेथ होता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। पर्पस क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज। सेकेंड इज पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, एडल्ट इंडिविजुअल्स एंड एज्ड पर्सन। एज्ड पर्सन चूंकि लास्ट स्टेज है लाइफ का, तो यह धीरे धीरे एज्ड पर्सन डेथ की ओर बढ़ते हैं और अल्टीमेटली डेथ करना ही करना है। तो इस रिप्रोडक्शन में 3 चीजें याद रखनी है: बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ठीक है। अगला जो पर्पस है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। इसको आप नोट कर लिए होंगे। तीसरा जो पर्पस है बच्चों वो है वेरिएशंस। तीसरा क्या है? वेरिएशंस। तो हम लोग लिखेंगे रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस variations in living organisms, ठीक है बच्चों। वेरिएशंस क्या है? ये एक अलग प्रॉपर्टी है किसी भी इंडिविजुअल की, जो कि आपस में क्या होते हैं, वो आपस में वेरी करते हैं शेप एंड साइज से, फिनोटिपिक कैरेक्टर से। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, वेरिएशंस रिप्रोडक्शन के कारण ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस होते हैं। और ये वेरिएशंस क्या है? दीज वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल। क्या है बच्चों? ये रॉ मटेरियल है किसके लिए? फॉर इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। वेरिएशंस, रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। यानी इस अर्थ पे इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो अभी भी कंटिन्यू है, और कंटिन्यू रहने के लिए, एक नए स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए वेरिएशंस क्या करता है? रॉ मटेरियल का काम करता है, और एक नए स्पीसीज के निर्माण में ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो रिप्रोडक्शन का जो थर्ड पर्पस है वो है वेरिएशंस। और बच्चों याद रखिएगा, कभी भी वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। वेरिएशंस टेक्स प्लेस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए, आपने थर्ड पॉइंट भी नोट कर लिया है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है लाइफ। यानी इस अर्थ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो हम लोग लिखेंगे लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने अब तक 4 पर्पस को स्टडी किया है। पहला हम लोगों ने स्टडी किया कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सेकंड हम लोगों ने स्टडी किया पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो हम लोगों ने स्टडी किया वेरिएशंस। फोर्थ इज लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस समय राजेश आपको पढ़ा रहा है
राजेश सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन के कारण इस धरती पे पैदा हुआ है। यानी इस अर्थ पे अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं इस प्रोसेस के कारण ही यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस है। फर्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज, सेकेंड वन इज पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज वेरिएशंस एंड द फोर्थ वन इज लाइफ। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों अगला जो टर्म है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। फर्स्ट वन इज asexual reproduction. First one is asexual reproduction. Second one is sexual reproduction. तो बच्चों हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के टाइप को भी जान लिया है कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग लिखते हैं बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, ये भी आप बात याद रखोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंट भाग लेते हैं। बाई पेरेंट का मतलब बच्चों मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म इसमें सेक्सुअली इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। यानी एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो हम लोग इसको नोट करेंगे, आप इस टाइप को नोट कर लीजिए। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन को लिखते हैं। क्या इसका डिफिनीशन होगा बच्चों? asexual reproduction is a type of asexual reproduction is a type of reproduction in which single parent is single organism, in which single organism is capable to produce offspring। ठीक है बच्चों, asexual reproduction is a type of reproduction in which single organism is capable to produce offsprings। यानी asexual reproduction एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं।
तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। Asexual reproduction is a type of reproduction in which single organism or single parent is capable to produce offspring. That's why it is also known as uniparental reproduction. Offsprings which are produced are not only identical to one another, but also exact copies of the parent. तो बच्चों ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आप एनसीईआरटी का हर एक स्टेटमेंट को, हर एक सेंटेंस को आप बारीकी से स्टडी करें और वह स्टेटमेंट आपके नीट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस एराइज होते हैं। तो फिर से हम लोग देख लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट, सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ये क्लियर हो गया बच्चों डेफिनेशन। ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, ये केवल आइडेंटिकल नहीं होते बल्कि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट के। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा, जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे, वो अपने पेरेंट के सिमिलर ही नहीं बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। such group of organisms, such group of similar organism, such group of similar organisms are known as clones. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, इसको आप फिर से समझ लीजिए। ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। सच ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज क्लोन्स। तो इसको आप नोट कर लें। बच्चों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका ऑकरेंस क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाए जाते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। बच्चों सिंगल सेल्ड organisms, that is unicellular organisms, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे अकरेंस कहाँ इसकी उपस्थिति है ना। तो पहला हो जाएगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन।
यानी ये सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये मोनेरन्स में पाए जाते हैं, मोनेरन्स एंड मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट ये मोनेरन्स में पाए जाते हैं। मोनेरन्स और प्रोटिस्ट क्या है बच्चों? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये ऑकरेंस हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? मोनेरा के जितने फैमिली मेंबर्स हैं, प्रोटिस्टा के फैमिली मेंबर्स में ये पाया जाता है, यानी आप ये कहें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। वैसे सिंपल प्लांट या वैसे सिंपल एनिमल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने अकरेंस देख लिया। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको जो स्टडी करना है क्लास 12 में, कौन कौन से टाइप्स स्टडी करनी है उसको हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे और उस लिस्ट के अनुसार हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। दैट चैप्टर इज नोन एज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको जानना है उसको हम लोग बोलते हैं फीसन। उसको क्या बोलते हैं? फीसन। सेकेंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग। थर्ड इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। फोर्थ इज नोन एज रीजेनरेशन। फिफ्थ इज नोन एज स्पोरुलेशन। Sixth is known as gamma formation. And seventh is known as vegetative propagation. Seventh is known as vegetative propagation. तो बच्चों जो एसेक्सुअल का अक्रेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। दैट इज मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टेंस मेंबर में पाए जाते हैं। सिंपल प्लांट एंड सिंपल एनिमल्स में पाए जाते हैं जिनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल हो। ठीक है, यानी हम ये कहें बच्चों तो ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स अगर एनिमल्स की बात करें, और ये प्लांट में भी सिंपल प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, और टाइप्स कौन कौन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि आप क्लास 12 में स्टडी करोगे। फर्स्ट वन इज फिशन, सेकेंड वन इज बडिंग, थर्ड वन इज फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ वन इज रीजनरेशन, फिफ्थ वन इज स्पोरुलेशन, सिक्स्थ वन इज गैमा फॉर्मेशन एंड सेवेंथ वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने डेफिनेशन स्टडी किया, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, ये हम लोगों ने स्टडी किया। और रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं तो हम लोगों ने जान लिया कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है ये हम लोगों ने स्टडी किया। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम लोग पहला जो टाइप पढ़ेंगे वो है फिशन। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में
ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।